रात का समय था। रामगढ़ गांव के किनारे खंडहर बनी हवेली के सामने 4 दोस्त खड़े थे, आदित्य, रिया, करण और सना, हवा में लहराते पेड़ों को देखते हुए। देखो, हवेली की खिड़कियों में कोई परछाई हिल रही है। अरे पगली, ये सब पुरानी खिड़कियों की परछाई है। तू तो बिना वजह डर जाती है। नहीं करण, ये वही हवेली है जहाँ पिछले साल पंडित जी की मौत हुई थी। गांव के लोग कहते हैं रात को यहाँ औरत के रोने की आवाजें आती है। बस बहुत हुआ। अगर भूत प्रेत सच में है तो आज हम देखेंगे। चलो अंदर चलते हैं। चारों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयां पड़ रही थी। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अरे, मैं देखता हूं। जैसे ही करण टॉर्च घुमाता है, एक पल के लिए दीवार पर लंबे बालों वाली औरत का चेहरा झलकता है। सब चौंक जाते हैं। तुम सबने देखा? वो औरत। हाँ, वो यही है। ऊपर की मंजिल से भारी पायल की आवाज गूंजती है। हमें बाहर चलना चाहिए, प्लीज। अब मजाक नहीं कर रहा, ये सच में है। सीढ़ियों पर से एक औरत उतर रही है। उसका चेहरा परछाई में छिपा है, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही हैं। वो हमारी तरफ आ रही है। दरवाजे की तरफ भागो, जल्दी। लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चारों चीख पड़ते हैं। बाहर पूरा गांव खामोशी में डूबा रहता है, मानो किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। दरवाजा बंद हो चुका है। चारों दोस्त हवेली के बीचों बीच फंस गए हैं। बाहर रात की खामोशी और अंदर अंधेरे में सिर्फ पायल की छन छन। हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। चुप, कुछ पास आ रहा है। सीढ़ियों से उतरती औरत अब सामने खड़ी है। उसके चेहरे खून के धब्बे और आंखें अंगारे की तरह जल रही हैं। जैसे ही वो मुंह खोलती है, अचानक पूरा कमरा ठंडी हवा से भर जाता है। सब पीछे हटो। मुझे याद है, दादी कहती थी कि इस हवेली में लाल जोड़ा पहने दुल्हन की आत्मा भटकती है। उसकी शादी की रात ही उसकी हत्या हुई थी। मतलब यही वही दुल्हन है? अचानक वो औरत जोर से चीखती है। चीख इतनी तेज कि खिड़कियां टूट जाती हैं। चारों दोस्त कान बंद कर लेते हैं। क्यों आए हो यहाँ? मेरा खून अधूरा है, मेरी चीख अधूरी है, मेरी शादी